नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक के बारे में, जहां पे बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन के बाद आज फाइनली एक अच्छी खासी क्लोजिंग और एक ब्रेकआउट क्लोजिंग जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। और क्या यहां से अब एक अच्छे खासे बड़े टारगेट की तरफ जो है कोटक महिंद्रा बैंक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और क्या यहाँ पे अब फिर से बैंक निफ्टी को ये आउट परफॉर्मेंस करने की कोशिश कर सकता है। पिछले कई महीनों से कोटक महिंद्रा बैंक में बहुत ही एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिला, लेकिन फाइनली जो आज क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी है ऑलमोस्ट 1849 के आसपास आती हुई दिखाई दी है। 1.7% की शानदार तेजी के साथ आज स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अगर हम बात करें तो डे के इस शुरुआत में इस स्टॉक में गिरावट देखने मिली थी। 1794 रुपए के आसपास तक का लो लगता हुआ दिखाई दिया, लेकिन दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाके आज के दिन क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही, जो कि बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। वॉल्यूम की भी अगर हम बात करते हैं, 32,70,000 शेयरों के आसपास के वॉल्यूम देखने मिले, तो एक अच्छे खासे वॉल्यूम यहाँ पे होते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे जो इसका 52 वीक हाई है वो है 2049-2050 के आसपास का, जो कि 16 फरवरी के आसपास लगा था। और उसके बाद से स्टॉक कहीं ना कहीं करेक्शन फेज में जाता हुआ दिखाई दिया। 52 वीक लो जो था वो 1230 का पिछले साल लगता हुआ दिखाई दिया था। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि अभी यहाँ से 2049 रुपए के हाई जो है इसके, और वहां से स्टॉक अभी भी 200 रुपए नीचे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो 36,500 36,600 के आसपास बैंक निफ्टी है। 37,600 37,700 के आसपास का हाई है। बैंक निफ्टी मुश्किल से 1000 पॉइंट यानी 2-3% ही दूर है अपने टॉप से। लेकिन अगर आप यहाँ कोटक महिंद्रा बैंक को देखते हैं तो ऑलमोस्ट 10% के डिस्काउंट के आसपास ये स्टॉक आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की बात करते हैं तो 3 बजे तक के जो डेटा है उसमें ऑलमोस्ट 28 लाख शेयर जो थे वो ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। 17,30,000 शेयरों की उसमें से डिलीवरी उठाई, यानी कि अगर हम बात करें तो 62% के आसपास का जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत भी है कि यहाँ पे हो सकता है इन फ्यूचर आपको एक अच्छी खासी तेजी नियर टर्म में देखने को मिले, क्योंकि बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स बहुत दिनों से शांत है। यहाँ पे जिस तरीके से बाकी सारे सेक्टर में अच्छी खासी तेजी हो रही है, बैंकिंग स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी लीड नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चार्ट पे जाके देखते हैं तो आप देख सकते हैं जो पिछले साल लगभग अक्टूबर नवंबर में यहाँ तेजी बनी थी, तो उसके बाद 2000-2050 तक के जो हाई लगे थे, उसके बाद से स्टॉक कहीं ना कहीं एक बहुत ही छोटे से दायरे में जो था वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा था। और कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ 1820-1825 की वो रेंज थी, जिस रेंज को स्टॉक किसी भी लेवल पे निकाल नहीं पा रहा था। तो अगर हम उस लेवल को देखते हैं तो 1820-25 का वो लेवल है जिसके पार निकल के फाइनली जो है आज के दिन क्लोजिंग आई है। अगर इसको आप कैंडल चार्ट में देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि लगभग लगभग इसने वो जो लेवल था वो तोड़ा था 23 मार्च के आसपास में। और उसके बाद से लगातार ये पूरा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 से 5.5 महीने होने आ गए वो लेवल के नीचे ही कामकाज कर रहा था। ब्रेकआउट कई बार आने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार वहां से करेक्शन या सेलिंग प्रेशर था। फाइनली इस बार जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता हुआ स्टॉक में दिखाई दे रहा है, वो एक अच्छा स्ट्रक्चर दर्शा रहा है कि यहाँ पे एक मोमेंटम आता हुआ आपको ऊपर की तरफ देखने मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 दिनों पहले तो एक अच्छे खासे जो ब्लॉक डील्स के सिलसिले थे वो यहाँ होते हुए दिखाई देते। लगभग लगभग डेढ़ 15 मिलियन जो है वहां पे आपको शेयर्स के ट्रेड होते हुए दिखाई देने की, लगभग 1.5 करोड़ शेयर जो थे उस दिन वहां पे शेयर ट्रेड हुए थे, और एक लॉन्ग कैंडल जो थी वो बनती हुई दिखाई दी थी। और उसके बाद आज फाइनली स्टॉक जो है ऊपर जाके क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक दिन का कंसोलिडेशन था फ्राइडे का, और उसके बाद आज सोमवार को फिर से स्टॉक में लोअर लेवल से बाइंग इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास स्टॉक जाके क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे हम नियर टर्म में टारगेट्स की बात करते हैं तो एक स्टॉप लॉस लेवल जो होगा वो आपका होगा 1810 1815 के आसपास का, जहां पे इस स्टॉक ने बार बार रेजिस्टेंस फेस किया। तो वही 1810 1820 की रेंज होगी, वो वहां पे आपके लिए एक अच्छा स्टॉप लॉस का काम करेगी। अब आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो 1800 रुपए तक का जो भी स्टॉप लॉस है वो मोटा मोटी माइंड पे रख सकते हैं। 2-2.5% के आसपास का स्टॉप लॉस है कि अगर उसके नीचे जाता है तो फिर यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। लेकिन अगर अपसाइड की बात करें तो इस लेवल के निकलने के बाद जिस तरीके से यहाँ पे गिरावट देखने मिली थी, अगर तेजी भी उसी लेवल की आती है यहाँ से तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो यहाँ पे नियर टर्म में अगर हम मोटा मोटी भी बात कर रहे हैं तो 1975-2000 के लेवल जो है आपको यहाँ देखने मिल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी में किसी दिन तगड़ी तेजी आने की उम्मीद होती है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे बहुत दिनों से अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और अगर बैंकिंग स्टॉक्स में कोई स्टॉक अभी यहाँ पे लीड करता हुआ दिखाई दे सकता है तो कोटक महिंद्रा बैंक हो सकता है। इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद अगर यहाँ पे बाइंग आती है तो फिर आपको 1900 1950 तक के जो टारगेट है नियर टर्म में बहुत ही जल्द देखने मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप जब कभी भी कोई मार्केट में ट्रेड करें तो अपनी प्रॉपर रिसर्च जरूर
करें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकली समझने की हम कोशिश करें कि आखिर मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर सकता है। तो आप जब कभी भी कोई ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस अपने जरूर प्लेस करें मार्केट में, तभी आप वहां पे ट्रेड करें, अदरवाइज आपको नुकसान भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात करें बाकी स्टॉक्स की भी, तो बैंक निफ्टी ने अभी तक हाई नहीं लगाया है। निफ्टी ने कई बार अपने पुराने हाई जो है वो फरवरी वाले उसको तोड़ दिया है 2 बार लगभग लगभग। तो बैंक निफ्टी अगर उसको फॉलो करता है तो डेफिनेटली आपको ये बैंक में भी एक अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। तो 2000 तक के जो टारगेट्स हैं वो कहीं ना कहीं नियर टर्म में आ सकते हैं, और अगर ये अपने 2049 2050 के हाई को निकाल लेगा तो फिर ये स्टॉक एक नए टेरिटरी में जाने की कोशिश करेगा और एक और नए हाई बनाने की भी ये फिर कोशिश कर सकता है। तो उसकी बात हम तब करेंगे जब ये उस लेवल के आसपास आ जाएगा। लेकिन फिर भी जिस तरीके से आज की जो क्लोजिंग यहाँ पे आती हुई दिखाई दी है बहुत ही शानदार है। अगर हम यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स भी देखते हैं तो आपको इंडिकेटर्स के टर्म में अगर आरएसआई की अगर हम यहाँ बात करें तो आरएसआई में भी ये स्टॉक अभी 66 के लेवल के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, यानी कि अभी ओवरबॉट सिचुएशन में नहीं आया है। पिछली बार भी जो यहाँ करेक्शन आया था वो ऑलमोस्ट 66 67 के लेवल से ही आता हुआ दिखाई दिया था। तो इस बार भी अगर हम देखते हैं तो 70 75 80 तक के लेवल के आरएसआई जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उस लेवल तक जाता है तो इस स्टॉक में एक अच्छी खासी जो तेजी यहाँ पे आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है। और एक जो लीडिंग इंडिकेटर होता है जिसे हम कहते हैं MACD, तो MACD में भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा खासा पॉजिटिव क्रॉसओवर जो है आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे भी आपको अच्छा बुलिश देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम दिखाई फिलहाल नहीं दे रही कि यहाँ पे स्टॉक में कोई टर्न अराउंड के संकेत है। तो अगर ये पैटर्न कंटिन्यू होता है तो यहाँ पे आपको एक अच्छे खासे अपमूव जो है अगले कमिंग डेज में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।